जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की बैठक हुई थी और सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंतजार था कि डीए/डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा होगी। कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के हाथ लगी मायूसी, नहीं मिली महंगाई भत्ते की सौगात, अब कितना करना होगा इंतजार। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बुधवार को सरकार महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग की। उसमें महंगाई भत्ते का कहीं कोई जिक्र नहीं था। दशहरा भी इसी सप्ताह है। अभी तक केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष डीए/डीआर की दरों में बढ़ोतरी करने से जुड़ी फाइल पहुंची ही नहीं है। अब दीपावली से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में 4% की वृद्धि करने की घोषणा हो सकती है। मौजूदा 50% की दर से जनवरी 24 से डीए/डीआर मिल रहा है। डीए/डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा हर बार सितंबर माह में कर दी जाती है। इस बार अक्टूबर प्रारंभ हो गया है, लेकिन इन भत्तों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। 3 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें रेल कर्मचारियों को 78 डेज का बोनस देने की घोषणा की गई। उस दिन भी उम्मीद थी कि डीए/डीआर की घोषणा होगी, नहीं हुई। 9 अक्टूबर को भी नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को ये आस बंध गई थी कि 9 अक्टूबर की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए/डीआर की घोषणा कर दी जाएगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए/डीआर की दरों में बिना कोई देरी किए बढ़ोतरी करने की मांग की थी। पत्र में कहा गया कि इन भत्तों का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। अगर अक्टूबर माह में केंद्र सरकार भत्तों व बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। दूसरी तरफ इन भत्तों को तय समय पर जारी न कर सरकार खुद लाभ कमा रही है। एसपी यादव के अनुसार वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया कि महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर 1 जुलाई से देना है। अभी तक इन भत्तों की घोषणा क्यों नहीं की गई है? आमतौर पर सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में इनकी घोषणाएं कर दी जाती है। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया भुगतान किया जाता था। इन भत्तों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में गहरा असंतोष है। आगे त्यौहार आने वाले हैं। नवरात्रा, दुर्गा पूजा उत्सव, दशहरा, दीपावली जैसे बड़े त्यौहार हैं, लेकिन अभी तक डीए की घोषणा ही नहीं हुई। यादव ने अपने पत्र में कहा, परिसंघ उपरोक्त मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है। वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे तत्काल प्रभाव से डीए/डीआर देने की घोषणा करें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कई माह देरी से की जाती है। इसके द्वारा सरकार खुद लाभ कमा रही है। जितना देरी से डीए/डीआर देगी सरकार कर्मचारियों पेंशनर्स को, उस समय तक ये जितना पैसा है वो सरकारी कोष में रहेगा, वो सरकार इससे लाभ कमाएगी। चूँकि डीए/डीआर की दरों में हुई बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता है। ऐसे में सरकार डीए/डीआर की घोषणा 3-4 माह देरी से करती है। इस अवधि के दौरान सरकार का पैसा निवेश होता है, जिस पर उसे अच्छा खासा ब्याज मिलता है। नियमों के अनुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार हर बार ये घोषणा करने में 3-4 महीने की देरी करती है। अमूमन सितंबर में डीए की घोषणा हो जाती है, लेकिन इस बार अभी तक सरकार ने डीए/डीआर की बढ़ोतरी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड के वरिष्ठ सदस्य श्री कुमार ने कहा है, सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। जब 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए/डीआर की बढ़ोतरी करने का नियम है तो इसमें कई माह की देरी क्यों हो रही है? केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स को डीए/डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। ऐसे में सरकार को हजारों करोड़ रुपए कर्मचारियों को सैलरी में देने पड़ते हैं। अगर ये राशि देने में 3-4 माह की देरी होती है तो सरकार हजारों करोड़ रुपए बचा लेती है और उनको एरियर के नाम पर एक मुश्त देती है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स में डीए डीआर की बढ़ोतरी सही समय पर ना होने के कारण रोष व्याप्त हो चुका है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार कभी भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की तरफ अच्छी निगाहों से नहीं देखती है। सरकार अपनी मन मर्जी के मुताबिक जब चाहे वो डीए बढ़ाए, जब चाहे वो डीआर बढ़ाए, जब चाहे वो 8वें वेतन आयोग की घोषणा करें, सरकार को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात सरकार कभी भी नहीं सुनती। कर्मचारी और पेंशनर्स के संगठन चाहे सरकार को कितने भी ज्ञापन भेज दे, कितने भी लेटर भेज दे, सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगती। सरकार को जब चाहे कि हम अब डीए डीआर की घोषणा करेंगे, अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेंगे, वो सरकार तभी करेगी। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि हर बार डीए डीआर या दूसरी कोई सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हुए वित्तीय लाभ हो या पेंशनर्स से जुड़े हुए वित्तीय लाभ हो, उस पर सरकार जो मनमानी कर रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। और आप ये बताएं कि अब सरकार यदि अक्टूबर में त्योहारों से पहले, इतने फेस्टिवल है उससे पहले यदि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा नहीं करेगी तो सरकार कब करेगी? इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आपसे जुड़ी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।